बृहत्पराशर होरा शास्त्र का 10वां अध्याय अरिष्ट अध्याय। पराशर उवाच। हे मैत्रेय, प्रथम जन्म लगन से जातक का अरिष्ट और अरिष्ट भंग योगों का विचार कर फिर तनु धन आदि द्वादश भावों के फल कहना चाहिए। ऋषि कहते हैं कि जन्म के समय जातक का लगन सबसे इम्पोर्टेंट है, तो लगन से ही जातक का अरिष्ट कहा जाता है। और आगे ऋषि कहते हैं कि जन्म से 24 वर्ष पर्यंत बालारिष्ट रहता है, इसलिए तब तक आयुर्दाय का निश्चय नहीं करना चाहिए। ऋषि ने कहा है कि जन्म लगन से ही हमें अरिष्ट का ज्ञान करना है और 24 वर्ष तक आयुर्दाय का निश्चय नहीं करना है, अर्थात जन्म से 24 वर्ष तक सिर्फ हम लगन को ही कंसीडर करेंगे। यहाँ ऋषि कहते हैं कि लगन से 6, 8, 12वें स्थान में चंद्रमा यदि पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो जातक का शीघ्र मरण होता है। एक कंडीशन ये है कि 6, 8, 12 स्थानों पर चंद्रमा पाप ग्रहों से युति या दृष्ट हो, कि पाप ग्रह की दृष्टि हो या युति हो। जैसे यहाँ पर चंद्रमा की शनि के साथ है, यहाँ मंगल के साथ है, तो इस प्रकार ऐसी किसी भी कंडीशन में जातक का मरण होता है। आगे ऋषि कहते हैं कि यदि उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो 8 वर्ष में मरण होता है, कि यहाँ पर किसी प्रकार से चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, जैसे यहाँ पर शुक्र की दृष्टि है चंद्रमा पर, तो ऐसी स्थिति में 8 वर्ष की आयु में मरण होता है। आगे ऋषि कहते हैं कि शुभ ग्रह भी 6, 8, 12वें भाव में वक्र हो और पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो 1 मास में मरण होता है। यदि अब यहीं पर ही शुभ ग्रह भी बैठा हो, लेकिन वो चंद्रमा के साथ शुभ ग्रह वक्री दृष्टि में हो और लगन में कोई शुभ ग्रह ना हो और पाप ग्रह की दृष्टि या युति हो, तो ऐसी कंडीशन में 1 मास में मरण होता है, कि जातक सिर्फ 1 मास तक ही जीवित रह सकता है। कि चंद्रमा 6, 8, 12 में हो, उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो और शुभ ग्रह भी वक्री होकर चंद्रमा के साथ बैठा हो और लगन में कोई शुभ ग्रह ना हो, तो ऐसी स्थिति में 1 मास में मरण होता है। आगे ऋषि कहते हैं यदि 5वें भाव में शनि, रवि और मंगल तीनों हो तो जातक की माता और भाई का मरण होता है। कि 5वें भाव में शनि, रवि और मंगल तीनों स्थित हो तो जातक की माता का भी और भाई का भी मरण होता है। यदि लगन तथा अष्टम स्थान में मंगल पाप ग्रहों से युत या दृष्ट हो और शुभ ग्रह से युत या दृष्ट नहीं हो तो मरण कारक होता है। लगन में या अष्टम भाव में मंगल ग्रह के साथ में पाप ग्रह हो या पाप ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसी स्थिति में भी जातक का मरण होता है। आगे ऋषि कहते हैं सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का समय हो अथवा रवि, चंद्रमा, राहु एक राशि में हो तथा लगन पर शनि, मंगल की दृष्टि हो तो जातक 15 दिन तक जीवित रहता है। ये स्थिति है कि सूर्य, चंद्रमा और राहु इकट्ठे हों और लगन के पर शनि और मंगल की दृष्टि हो, तो ऐसी स्थिति में जातक सिर्फ 15 दिन तक जीवित रहता है। 10वें स्थान में शनि, 6ठे स्थान में चंद्रमा और मंगल 7म भाव में हो तो जातक माता सहित मर जाता है। कि चंद्रमा 6 में हो, मंगल 7 में हो और शनि 10वें स्थान में हो तो जन्म के समय ही माँ और बच्चे दोनों की मृत्यु होती है। आगे ऋषि कहते हैं कि लगन में शनि, अष्टम में चंद्रमा और 3य भाव में गुरु हो तो यह भी मरणप्रद होता है। ये कंडीशन है कि शनि लगन में, अष्टम में चंद्रमा और 3य भाव में गुरु। आगे ऋषि कहते हैं कि लगन या 9वें भाव में सूर्य, 7म भाव में शनि और 11वें भाव में गुरु और शुक्र हो तो 1 मास में मरण होता है। कि ये कंडीशन है सूर्य यदि लगन में हो, 9वें स्थान में हो, शनि 7वें स्थान में हो और गुरु और शुक्र 11वें भाव में हो तो 1 महीने की आयु जातक की कही गई है। 12वें भाव में सब ग्रह अरिष्ट कारक होते हैं। कोई भी ग्रह 12वें भाव में हो वह अरिष्ट कारक होता है और स्पेशली ये बात सूर्य, चंद्रमा, राहु और शुक्र पर लागू होती है।
ये विशेष नेष्ट होते हैं। सूर्य, शुक्र, चंद्रमा और राहु ये विशेष नेष्ट होते हैं, परंतु इन चारों की दृष्टि अरिष्ट भंग करने वाली होती है। और यदि ये चारों कहीं से बैठकर इनके ऊपर दृष्टि कर रहे हों तो यह अरिष्ट को भंग करता है। तो इस प्रकार हम कहें तो ऋषि पराशर ने राहु की दृष्टि भी कही है। सूर्य के बारे में एक एक्सेप्शन है कि तुला लगन में यदि सूर्य 12वें स्थान में हो तो वह 100 वर्ष की आयु देता है।